हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम सब्लिमेशन के बारे में बताएंगे। सब्लिमेशन, डिपोजिशन के बारे में बताएंगे, और इसके बाद लैटेंट हीट बताएंगे। अगर टाइम मिला तो आगे आपको इसमें करेंगे, नहीं तो ये सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये तो आपको इलेबोरेट करके अच्छे से आपको इसमें बताएं। देखिए, बहुत से सबस्टेंस आप लोगों ने ये देखा कि कुछ सबस्टेंस सॉलिड होते हैं। जैसे ये है सॉलिड, और इस सॉलिड को हीट किया गया, हीट एनर्जी दी गई। तो जब इसको हीट एनर्जी मिली तो यह कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड को हीट एनर्जी दी गई तो यह चेंज हो गया वेपर में या गैस में। गैस कहिए या वेपर। हीट देने से या हीट एनर्जी देने से, हीट कहिए चाहे हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी देने से अगर यह काम हुआ, और उसका उल्टा भी होता है। अगर हम गैस को कूल करते हैं तो कूल करने से गैस लिक्विड में, यानी टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं उसमें से ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी निकाल लेते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और लिक्विड से अगर हम लोग कुछ हीट एनर्जी निकाल लें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कूल करेंगे तो लिक्विड सॉलिड। इतना नहीं, इतना आज तक अभी तक पढ़े हैं। तो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जब हम हीट देंगे किसी सबस्टेंस को तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर जाकर के वो और हीट देंगे तब गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ सबस्टेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ सबस्टेंस ऐसे भी होते हैं कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर उनको हीट एनर्जी दी जाए। जब कोई सबस्टेंस ऐसा आपको दिखाई दे कि वो है सॉलिड, ऐसा है सबस्टेंस सॉलिड है, और उसको हम लोगों ने हीट एनर्जी दिया, और हीट एनर्जी देने के बाद वो डायरेक्ट है, बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसको सब्लिमेशन में ऐसे डिफिनेशन लिख लेंगे, सब्लिमेशन में अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग into liquid is called sublimation।
ये सब्लिमेशन की डिफिनेशन है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये हीट देने से ऐसा हुआ, ठीक है। ऑन हीटिंग, इसमें एक वर्ड हम लोगों को ऑन हीटिंग इन्वॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सब्लिमेशन में देखिए मेन डिफिनेशन में यही इतना लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया जाता है सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन लिख देते हैं और तब यहाँ हीट लिख देते हैं। ये तो शो करने का तरीका हुआ सब्लिमेशन का। अब सब्लिमेशन करता कौन है? सारे सबस्टेंस सब्लिमेशन नहीं करते हैं, कुछ सबस्टेंस सब्लिमेशन करते हैं। एक होता है कैम्फर। कैम्फर का नाम सुने होंगे, कैम्फर माने कपूर होता है, कपूर। ये सब्लिमेशन शो करता है। इसको बर्न मत कीजिएगा, इसको आप हीट कीजिए। किसी ऐसे कोई कंटेनर हो हल्का सा कर्व्ड, उस पर आप कैम्फर्स के टुकड़े को रख लेंगे, ठीक है, और आप हीट करेंगे इसको। तो ये देखिए, जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें ध्यान से आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट ये गैस में बन जाएगी। इसमें लिक्विड स्टेट में ये कभी नहीं आएगा, उड़ जाएगा, गैस बन करके निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल हुआ कैम्फर। एक होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NH4Cl। ये भी सब्लिमेशन करता है। और सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, अगर CO2 को कूल करके सॉलिड बन जाए तो सॉलिड CO2। इसका कॉमन नेम होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस इसको हम लोग क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे। और भी सबस्टेंस हैं, नेफ्थलीन है, वो भी सब्लिमेशन करता है। तो इनको तो आप बहुत एग्जाम्पल मत याद कीजिए, कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद सब्लिमेशन के बाद अब आप इसका उल्टा प्रोसेस हम लोग सोचें। उल्टा प्रोसेस का मतलब कि आपके पास गैस है, इसी सबस्टेंस, कोई सबस्टेंस गैसियस स्टेट में है और आप उसको कूल कर रहे हैं, यानी आप उससे हीट निकाल रहे हैं, ठीक है। और हीट निकाल रहे हैं और वो सबस्टेंस बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। आप इसको कूल किए, ठंडा किए, इससे हीट एनर्जी आपने निकाला और ये गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डिपोजिशन। अब डिपोजिशन की आप डिफिनेशन आराम से आप लिख सकते हैं। अब डिपोजिशन क्या होता है? डायरेक्ट चेंजिंग ऑफ गैस into solid without changing into
without changing into liquid is called deposition। इसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन का अपोजिट प्रोसेस हो गया डिपोजिशन। तो अब हम लोग ये समझ गए कि टेम्परेचर की चेंजिंग के द्वारा हम लोग किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर ये समझ गए तो अब आइए हम आपको बताते हैं लैटेंट हीट क्या होता है। लैटेंट हीट, लैटेंट माने क्या होता है, हमने आपको बताया था पहले लैटेंट का मतलब क्या होता है। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, हाइडन भी कहते हैं, हिडन। ऐसी हीट जो आपको दिखाई ही न दे। भाई जी हीट कैसे दिखाई देती, हीट एनर्जी दिखाई नहीं देती। हीट तब हम लोग महसूस कर पाते हैं जब वो एनर्जी जो टेम्परेचर को राइज करे। लेकिन ये हीट ऐसी हीट है जो टेम्परेचर को राइज ही नहीं करती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है लैटेंट हीट। देखो अगर इलेबोरेट फॉर्म में अगर समझना है तो इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में बताएं, लेकिन आप फिर भी आप समझिए इसमें। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ कंटेनर में आपने सॉलिड रखा है। कंटेनर अच्छा नहीं था, इसको चेंज कर दीजिए, कंटेनर ऐसे कर लीजिए। इसमें आपने एक सॉलिड मटेरियल आपने रख दिया, सॉलिड रख दिया। ठीक है। अब इस सॉलिड को हम लोग अब यहाँ पर देखिए ये कंटेनर, ये मान लीजिए ये सॉलिड जहाँ कांटेक्ट में नहीं है तो कोई सब्सटेंस यहाँ पर रख देते हैं, जैसे होता है सैंड लगा देते हैं, वाटर लगा देते हैं, कुछ कुछ ऐसा कर देते हैं कि भाई हीट इनको डायरेक्ट मिले। ठीक है। सिस्टम आप बनाइए, वो सिस्टम बन जाता है। अब हम लोग इनको हीट एनर्जी देंगे। और अब आप बताइए सॉलिड की क्या कहानी है, सॉलिड के अंदर का क्या मामला है। सॉलिड में के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और क्या है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण ये अपने पोजीशन पर ये वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं, जो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एनर्जी के कारण ये मोशन तो कर रहे हैं, अपनी जगह से हल्का सा हिल डुल रहे हैं, इधर हिले डुले, ऊपर नीचे हिले डुले, हिले डुले फिर, लेकिन अपने पोजीशन को छोड़ करके नहीं जा सकते। ये इनके लिए दिक्कत है। और वो किस लिए है, इनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी लिक्विड को के बारे में सोचें, इसी समय लिक्विड के बारे में भी सोच लीजिए आप। ये लिक्विड है, लिक्विड में भी हमको लिक्विड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स में हमको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है। इसमें
यानी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण ये एक लिमिट वॉल्यूम के अंदर इनके पार्टिकल्स मोशन कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर दोनों का सेम है तो ये मत सोच लेना कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, लेकिन इसमें इनके पार्टिकल मोशन कर सकते हैं, इनके पार्टिकल मोशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक, अब हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीट को कौन ऑब्टेन करेगा? हीट को ऑब्टेन करेगा इस सॉलिड के पार्टिकल्स। जब सॉलिड पार्टिकल्स हीट एनर्जी ऑब्टेन करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये इधर उधर ज़्यादा भागना चाहेंगे। काइनेटिक एनर्जी मोशन देती है, अब ये इधर उधर भागना चाहेंगे, यानी अगर ये भागना चाह रहे हैं इधर उधर तो इसका मतलब ये वास्तव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज कर रहे हैं, लेकिन है यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। तो आप टेम्परेचर यानी हीट दे रहे हैं, वो हीट इनके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में जा रही है, और जब तक काइनेटिक एनर्जी के रूप में जा रही है तब तक आप हीट जो दे रहे हैं उस हीट के कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्या राइज हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आता है जिस पर इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि ये चाहें तो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी पहुंच चुकी है, इतना ये भागना चाहते हैं कि अब और अगर इनको एनर्जी मिल जाए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे, यानी कम कर देंगे। और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है वही कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के केस में। अब मेल्टिंग पॉइंट इस सॉलिड को पहुंच गया, मान लीजिए मेल्टिंग हम लोग सोच लें जैसे आइस ही ले लें, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया, हीट दिए। मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऐसा मत सोचिए कि ये अभी सॉलिड लिक्विड तुरंत बन जाएगा, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप हीट दीजिए, यहाँ से क्या दीजिए? हीट या हीट एनर्जी दीजिए, लेकिन अब यह हीट एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। अब यह चेंज करेगा, क्या करेगा? इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। हीट आप देते गए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका घटता गया, और घटते घटते इतना आ गया जितना कि लिक्विड में होना चाहिए। लिक्विड पार्टिकल्स में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो इनका क्या कम हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। किसके कारण? हीट के कारण। अब ये हीट तो यूज हो गई यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, तो इसने तो ये तो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी, अब ये दूसरी जगह यूज हो रही है। और ये हीट यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हम लिख दे रहे हैं यूज्ड इन। ये जो हीट दी जा रही है मेल्टिंग पॉइंट पर, हीट एनर्जी इज यूज्ड इन नहीं, यूज्ड टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब
घटना, घटाना, ठीक है, तोड़ना, दूर करना। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम यानी कम करने में खर्च हो रही है, टेम्परेचर को राइज करने में खर्च नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब यह क्या होगा, यह सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर राइज नहीं होगा, यह सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक। तो ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी हीट होती है जो टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, चेंज नहीं करती है, लेकिन वो जो है सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करती है। अब सबस्टेंस के फिजिकल स्टेट को जो चेंज करती है, टेम्परेचर राइज नहीं करती है, तो उसी के लिए हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया, लेटेंट हीट। अब इसकी डिफिनेशन वगैरह अभी आज हमने समझाया है, इसकी डिफिनेशन वगैरह नेक्स्ट सेशन में बताएं।